Good morning, student. Welcome you. Now, some important service provided by bank. Okay, previous पार्ट में हमने देखा था डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स देखे थे जो बैंक प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सम इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक। देखिए सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट हम यहाँ देखेंगे। बैंक ड्राफ्ट होता क्या, देखिए दिस इज अ चेक ड्रॉन बाय द वन बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिट इनटू its account and another bank authorize the second bank to make a payment of this individual whose name is written on the draft। देखिए ये बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, एक तरह से चेक ही होता है जो कि वो पैसा एक बैंक के द्वारा दिया जाता है, अपने जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसको दिया जाता है, और उसमें दूसरे वो जो अकाउंट होल्डर है वो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो दूसरी बैंक को इस बात का परमिशन होता है, अथोराइज होता है कि वो सेकंड बैंक को या किसी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं जिसका उस पर नाम लिखा होता है। इंडिविजुअल हुज नेम इज रिटर्न टू ऑन द ड्राफ्ट, ठीक है। एंड इट इज़ अ फाइनेंशियल, देखिए अक्सर ये बैंक ही इसको एक्सेप्ट करती है, एक बैंक दूसरे बैंक को। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिससे पैसा एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन पर जा सकता है। अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट बैंक से ही हमें मिलता है आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर अमाउंट इन द बैंक, और जो भी पैसा है हम बैंक में जमा कराते हैं तो उसके बाद ही वो हमें दिया जाता है, और ये हम ड्राफ्ट दूसरे बैंक को या दूसरे व्यक्ति को जाके देते हैं, तो वो जब वहाँ पे बैंक में लगाता है तो उसको पैसा मिल जाता है। द बैंक ऑल्सो चार्ज सम कमीशन ऑफ इशूइंग बैंक ड्राफ्ट, और देखिए इसके लिए बैंक कुछ चार्जेस भी लेती है। ड्राफ्ट के लिए कोई बैंक है 35 रुपीज़, 30 रुपीज़, 65, 60, 85, तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग बैंक ड्राफ्ट चार्जेस होते हैं। अब सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक, देखिए बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, देखिए चेक्स अलग होता है, ड्राफ्ट अलग होता है। ड्राफ्ट के लिए पर्टिकुलर एक ही ड्राफ्ट इशू किया जाता है एट अ टाइम, और चेकबुक जो होती है पूरी चेकबुक होती है, उसमें 22, 10 to 30, 20 अलग अलग चेक्स हो सकते हैं। अब देखिए बैंकर्स चेक, देखिए बैंकर चेक है, ये एक अलग चीज़ है, दो एक चेकबुक होता है पूरा। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्टेड अ बैंक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ थर्ड पार्टी, देखिए ये कि डॉक्यूमेंट होता है इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे सर्टेन सम ऑफ अ थर्ड पार्टी। सच ऑर्डर आर नॉर्मली एक्नॉलेज बाय बैंक विच प्रोवाइड अ गारंटी दैट द पेमेंट विल बी मेड, और बैंक इस बात की गारंटी देता है कि यदि आप चेक लगा रहे हैं तो बैंक आपको पैसा देगा जो भी आपने उसमें प्रेस्क्राइब किया है या लिखा है। इट इज़ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ये भी एक तरह से ड्राफ्ट जैसा ही है, विच इज़ पेबल विद इन द टाउन, सो इट कैन बी कॉल्ड एज ए लोकल बैंक ड्राफ्ट, इसलिए लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कहा जा सकता है इसको। द कमीशन चार्ज ऑन पे ऑर्डर इज ए लेस देन दैट ऑन बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट से इसका कमीशन चार्जेस बहुत कम होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखिए अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट, देखिए इसमें क्या होता है, कस्टमर का जो करंट अकाउंट है, हमने पहले डिफरेंट टाइप के अकाउंट देखे थे, ठीक है। सेविंग अकाउंट देखा, करंट देखा, आरडी देखा, फिक्स डिपॉजिट, मल्टी, ठीक है, ऑप्शन अकाउंट देखे। तो यहाँ पे जो देखिए हमने अलग अलग है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की वो करंट अकाउंट होल्डर को ही दी जाती, इस अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इज अकाउंट, देखिए यदि आपके पास बैलेंस अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं सब। फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव 1 लाख रुपये, देन यू नीड 130, ठीक है, 1.30 लाख, देन यू कैन विड्रॉ दिस मनी। ही कैन ओवरड्रॉ up to specific limit and for agreed period interest rate is charge amount will be virtually drop overdraft, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि आपने 1 लाख रुपए जमा आपके अकाउंट में और आपको वो 1.5 लाख चाहिए, तो एक प्रेस्क्राइब आपको लिमिट दी जाती है बैंक के द्वारा, तो वो पैसा आप उस बैंक से निकलवा सकते हैं, और उसके लिए बैंक आपको एक स्पेसिफाई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपसे लेता है। तो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है वो करंट अकाउंट जो होल्डर होते हैं उन लोगों के लिए। नेक्स्ट कैश क्रेडिट, देखिए कैश क्रेडिट होता क्या है, अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी, ठीक है, जो भी उसका सिक्योरिटी है तो उसके अगेंस्ट वो कुछ एक सर्टेन लिमिट होती है, तो इतना वो पैसा वहाँ से विड्रॉ कर सकता है, तो ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है कि डायरेक्ट आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं। अब आता फिर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन, देखिए शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं, देखिए अ लोन इज लंप सम एडवांस पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक डेट, देखिए लोन इज अ लंप सम, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। इट मे बी सिक्योर अनसिक्योर, ये सिक्योर या अनसिक्योर दोनों तरह के हो सकते हैं। द लोन मे बी पेड बैक बाय द बोरोअर इन इंस्टॉलमेंट, जो लोन है बोरोअर के द्वारा
इंस्टॉलमेंट के तौर पे पे कर सकते हैं, तो ये लोन फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा दी जाती है। अब टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बैंक एंड ई बैंकिंग, देखिए ये जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड, ये भी एक तरह से ही है। देखिए ये टॉपिक और हम देख लेते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन में ऑनलाइन पेमेंट है, जो हम भेज देते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं या मंगवाते हैं पैसा, विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता। आपके अकाउंट में आप किसी का अकाउंट नंबर डायल करेंगे पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करके, तो जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और सामने वाले के जो अकाउंट नंबर आपने प्रेस्क्राइब किया उसमें वो पैसा चला जाएगा। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑफ पेयर टू अकाउंट ऑफ द रिसीवर थ्रू द इंटरनेट। ओके, नाउ बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एंड बेनिफिट ऑफ टू बैंक, ये दोनों नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।